माय लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी। 3 बार ले लीजिए अपना नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ आज कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है गाइडेंस, क्या है मैसेज। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर। ये रीडिंग आपके लिए है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो मैं आपके लिए करने वाली हूँ। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। 3 बार अपना नाम ले लीजिए। 3 बार अपना नाम ले लीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ नई चीज़ों के बारे में बहुत सोच रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने चाहिए, कुछ बदलाव लाने चाहिए और चेंजेस की हेल्प से आने वाले टाइम में ग्रोथ करना चाहिए। यू आर ट्राइंग टू डू सम सॉर्ट ऑफ शिफ्टिंग, या तो कुछ नया प्लान करना चाह रहे हो, कोई नए डिसीजंस लेना चाह रहे हो। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा शिफ्ट दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है या तो कहीं और बिजनेस का प्लान है या कोई नया स्टार्टअप का को लेकर सोच रहे हो। आई कैन सी कि समथिंग वेरी पॉजिटिव, समथिंग वेरी एक्टिव एंड आपकी एनर्जी अच्छी जगह, अच्छी तरफ मुझे जाती हुई दिखाई दे रही है और आप मुझे चीज़ों के प्रति अच्छे डिसीजंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, जो सबसे पहला और सबसे अच्छा गाइडेंस यहाँ आता हुआ दिखाई दे रहा है। कन्फ्यूजन ऑफ स्टेट है कि ये भी कर लूँ, ऐसा भी कर लूँ, ये डिसीजन भी बना लूँ, वो डिसीजन भी बना लूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं जस्ट वर्क फॉर योर सेल्फ, डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ, जस्ट लव योर सेल्फ, फोकस ऑन योर सेल्फ। ये जो टाइम है ना आपके काम को लेकर, कैरियर को लेकर, डिसीजंस को लेकर भी मुझे बहुत बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छी बात मुझे समझ में आती है कार्ड्स को देखते हुए, एनर्जीज़ को देखते हुए, कि आप जैसे जैसे डिसीजंस बनाओगे ना, यू विल सी थिंग्स कमिंग इन योर फेवर। आपके या कोई गाइडर हैं, कोई टीचर हैं जो आपकी हेल्प करेंगे और आपको राइट गाइडेंस भी मुझे देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो समवेयर आपकी एनर्जी मुझे अच्छी दिख रही है, डिसीजन मेकिंग मुझे अच्छी दिख रही है। बस ये है कि कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना है, क्या है अच्छा, क्या है बुरा, क्या ये चीज़ करना सही है, क्या ये चीज़ में आगे बढ़ना सही है, नहीं। थोड़ा आपको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना है। जब आप इन चीज़ों को लेकर सोचोगे, आपको अपने आप चीज़ों में क्लैरिटी, आपको अपने आप चीज़ों में रिजल्ट्स दिखेंगे और ये जो भी डिस्टर्बेंस चल रहा है, जो भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, जो भी कन्फ्यूजन स्टेज चल रही है, वो आपकी ख़त्म होगी। लेकिन अभी आप जो निर्णय ले रहे हो या आप जो डिसीजन बना रहे हो, आप सही डिसीजंस बना रहे हो। आगे चलकर ये आपको बेटर ग्रोथ, स्टेबल ग्रोथ या अच्छा स्टेबिलिटी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं बोलूँगी कि येस, यू आर मेकिंग अ राइट डिसीजन एंड you will definitely move forward and make good use of it. So yes, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। ये रीडिंग उनके लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग है जिनका नाम एल से स्टार्ट है, पी से स्टार्ट है, यू से स्टार्ट है, जी से स्टार्ट है, वाई से स्टार्ट है, एन से स्टार्ट है, के से स्टार्ट है या वी से स्टार्ट है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन फॉर यू। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, पार्टनर क्या सोच रहे हैं, पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, पार्टनर का क्या थॉट प्रोसेस है, पार्टनर का क्या थॉट प्रोसेस है।
मुझे लगता है ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप इस वक्त अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कहाँ हो, क्या कर रहे हो। आप दोनों के बीच में पहली बात तो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस दिख रहा है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप मुझे बहुत दिख रही है। और कम्युनिकेशन गैप के साथ साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में वो पहली जैसी बातचीत, वो पहला जैसा कम्युनिकेशन, वो पहली जैसी बॉन्डिंग, वो पहले जैसा इंटरेक्शन नहीं है जो हुआ करता था। आपके पार्टनर इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आप कहाँ हो, आप किसके साथ हो, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, आप क्यों उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, आप क्यों उनसे बात नहीं करना चाह रहे हो, आप क्यों रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं लगाना चाह रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं वो आपके एफर्ट्स को बहुत मिस कर रही हैं। जिस तरीके से आप एफर्ट्स लगाते थे, जिस तरीके से आप चीज़ों को हील करते थे, जिस तरीके से आप बार बार सामने से जाकर रिश्ते को बेहतर बनाते थे, ये पर्सन कहीं ना कहीं उन चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं या उनके बारे में बहुत सोच रहे हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे कि मैम मैं तो कनेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ बट वो मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो आपको नहीं करना है कनेक्ट। अगर आप ऐसे बार बार सामने वाले को कनेक्ट करते रहोगे ना, तो फिर सामने वाले के लिए बहुत ईजी हो जाएगा चीज़ों को डील करना या सिचुएशन को डील करना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट सम डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस क्रिएट नहीं करोगे तो ये जो कॉम्प्लिकेशन, ये जो इशू चल रहा है या महसूस हो रहा है, ये आगे भी ये सेम चीज़ होगी, ये आगे भी सेम पैटर्न होगा। आपको उन्हें ये महसूस कराना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ, क्योंकि देखिए कितना ज़्यादा क्लैशेस चल रहा है। कभी हम ये सोचते हैं कि चीज़ें बिल्कुल अच्छी हो गई हैं, हील हो गई हैं, वहीं सेकंड मोमेंट ऐसा हो जाता है कि समझ नहीं आता कि आगे होना क्या है, क्या बेहतर बन पाएंगी चीज़ें, क्या हील हो पाएगा रिश्ता या नहीं। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन स्टेट दिख रहा है मुझे आपके कनेक्शन का इस वक्त। या ये आपके बारे में इनके आपके फ्रेंड से भी पूछ रहे हैं कि आप कहाँ हो, कैसे हो, आप कब बातचीत शुरू करोगे, आप कब रिलेशनशिप पर काम करोगे। ये चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आई फील। सी आई कैन सी बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग वाइब है, बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न चीज़ें इस तरीके से ऐसी चल रही हैं। कुछ लोग तो एक एक ट्रायंगल फॉलो कर रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट कुछ कर रहे हैं, सामने वाला पर्सन कर कुछ और रहा है। हम रिलेशनशिप में सोच कुछ रहे हैं बस, बट सामने वाला पर्सन रिएक्ट अलग ही वे में कर रहा है। ये भी रीज़न हो सकता है, यू नो। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ अपनी तरफ से कि जस्ट क्रिएट सम डिस्टेंस। इफ़ यू आर चेजिंग द पर्सन, मत करो चेज, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में वो इमोशंस हैं कि एक सर्कल चल रहा है, सेम चीज़ बार बार रिलेशनशिप में रिपीट हो रही है, जिसको स्टॉप करना, जिसको हील करना मुझे लगता है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा मत सोचो कि वो बिल्कुल आपको भूल गए हैं या वो आपके बारे में सोचते नहीं हैं या वो आपके बारे में सोचना नहीं चाहते हैं एंड ऑल। ये चीज़ें बिल्कुल भी मत सोचिए। चीज़ों को टाइम दीजिए, बिकॉज व्हेन यू विल गिव टाइम टू थिंग्स यू विल सी अ बेटर चेंज, यू विल सी बेटर इनिशिएटिव इन दिस रिलेशनशिप। बिकॉज आई फील कि येस, चीज़ें हील हो सकती हैं, रिश्ता बेहतर बन सकता है, थोड़ा समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। सो येस, ये आप लोगों के लिए रिलेशनशिप गाइडेंस मेरी तरफ से। फटाफट लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं ऐसी नई रीडिंग के साथ और नए गाइडेंस के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना ख्याल रखिए और पॉजिटिव रहिए। राधे राधे।